नमस्कार दोस्तों, 26 नवंबर 2008 जब मुंबई के ताज होटल समेत कई फेमस जगहों पर गोलियां बरसाई गईं और पूरी मुंबई को लहूलुहान कर दिया। 26 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक लगातार मुंबई पर हमले होते रहे। सिर्फ 10 आतंकवादियों ने पूरी मुंबई को अपने कंट्रोल में ले लिया। दोस्तों, ये मंजर इतना खौफनाक था कि देखने वालों की रूह तक कांप गई। आतंकवादी इतनी बेरहमी से लोगों पर गोली बरसा रहे थे, लग रहा था जैसे कि कोई खेल खेल रहे हों। आज हम इस घटना को 26/11 के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस घटना की प्लानिंग कैसे हुई, आतंकवादी कहां से आए और मुंबई में कैसे घुसे, कैसे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और बाहर से इनकी कौन मदद कर रहा था। जो एक आतंकवादी पकड़ा गया, मोहम्मद अजमल आमिर कसाब, शॉर्ट में बोले तो अजमल कसाब, ये कौन था और इस आतंकवाद में कैसे आया, पूरी कहानी आइए जानते हैं इस वीडियो में। सन 1971 पाकिस्तान के एक मिलिट्री कॉलेज, कैडेट कॉलेज हसन अब्दल, जिसमें दो लड़के तैयबर हुसैन राणा और दाऊद सैयद गिलानी पढ़ते हैं। दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। आगे चलकर तैयबर हुसैन राणा कनाडा की लड़की से शादी कर लेता है और कनाडा में ही एक वीज़ा कंसल्टेंसी कंपनी खोलता है। और दाऊद सैयद गिलानी, जिसकी माँ यूएस की सिटीजन थी, दाऊद सैयद गिलानी उसका फ़ायदा उठाकर और अपने दोस्त तैयबर हुसैन राणा एवं ISIS की मदद से अपना नाम चेंज करके दाऊद सैयद गिलानी से डेविड कोलमैन हेडली नाम से अपना पासपोर्ट बनवा लेता है। सन 2001 जब डेविड कोलमैन हेडली पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद के टच में आता है। इसके बाद इनकी कई मीटिंग पाकिस्तान के मुरीदके में होती हैं, जो कि लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर है। दरअसल हाफिज सईद डेविड हेडली को मुंबई अटैक के लिए यूज करना चाह रहा था। अभी अटैक के लिए ऐसे लड़के ढूंढते हैं जो यंग हों, बेरोजगार हों, अनमैरिड हों और जिसका आगे पीछे कोई ना हो। उसी समय सन 2005 में इनको एक 21 साल का लड़का मिलता है, मोहम्मद अजमल आमिर कसाब। ये फरीदकोट दीपालपुर डिस्ट्रिक्ट ओंकारा पंजाब पाकिस्तान से था। इसी तरह 32 और ऐसे लड़के ढूंढे जाते हैं। अब इनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग में इनको तैरना, हथियार चलाना, समुद्री मार्गों की पहचान करना और मैप पढ़ना और भी जो ज़रूरत पड़ती है अटैक से संबंधित सब कुछ सिखाते हैं। इनकी ट्रेनिंग को 32 लोगों में से सिर्फ 10 लोग ही पास कर पाते हैं। ये 10 लोग जिन्होंने ट्रेनिंग पास की है, ये है मोहम्मद अजमल आमिर कसाब, इस्माइल खान, शोएब, नज़ीर अहमद, जावेद, हफीज अरशद, इमरान बाबर, नसीर, फहदुल्ला, अब्दुल रहमान। डेविड हेडली और तैयबर राणा अब ये प्लान बनाते हैं कि कैसे हम इंडिया रेगुलरली विजिट कर सकें। इसके लिए तैयबर राणा की जो कनाडा में वीज़ा कंसल्टेंसी कंपनी है, इसकी एक ब्रांच वो मुंबई में खोल देते हैं, जिससे अब उनको इंडिया आने में कोई परेशानी नहीं होती है। क्योंकि डेविड हेडली के पास US की सिटीजन थी, तो इनको इंडिया के अंदर कंपनी खोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। 14 सितंबर 2006 जब डेविड हेडली अपने वीज़ा के काम बताकर इंडिया पहुंचता है और वहां का बारीकी से सर्वेलेंस करता है, फेमस जगहों की फ़ोटो खींचता है, वहां की लोकेशन, भीड़भाड़ वाली जगह, इन सभी की जानकारी पाकिस्तान को भेजता है ताकि अटैक के बारे में पूरी योजना बना सकें। और फाइनली इन 5 जगहों को अटैक के लिए चुना जाता है। ये है ताज होटल, नरीमन हाउस, ओबेरॉय होटल, CST स्टेशन और लियोपोल्ड कैफ़े। दोस्तों, इन जगहों को इसलिए चुना जाता है क्योंकि इन जगहों पर सबसे ज़्यादा भीड़ और विदेशी लोग आते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को मारा जा सके। दोस्तों, अब इन 10 आतंकवादियों को मुंबई पर अटैक करने की सूचना दे दी जाती है। साथ ही इनको इंडियन कपड़े, इंडियन सिम कार्ड और कुछ इंडियन पैसे भी दिए जाते हैं और किस जगह और कहां अटैक किया जाना है अच्छी तरह समझा दिया जाता है। 22 नवंबर 2008 सुबह के 7 बजे इन सभी 10 लड़कों को एक छोटी सी बोट में रवाना किया जाता है और 2 घंटे बाद करीब 9 बजे इनको एक अल हुसैनी नाम के शिप में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब ये इस अल हुसैनी नाम के शिप में बैठकर आगे बढ़ते रहते हैं। अगले दिन 23 नवंबर 2008 12 बजे इनको एक इंडियन बोट मिलती है जिसका नाम कुबेर था। इसमें 4 फिशरमैन होते हैं। उनको ये इशारा करके बोलते हैं कि हमारे इंजन में कुछ खराबी आ गई है, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। जैसे ही वो फिशरमैन पास आते हैं तो उस बोट पर ये कब्जा कर लेते हैं और उसमें बैठे 4 लोगों में से 3 लोगों को ये मार देते हैं। एक आदमी जिसका नाम अमरचंद था, उसको ये रास्ता दिखाने के लिए अपने साथ रखते हैं। अब इस कुबेर नाम की बोट में बैठकर ये आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे ही मुंबई के लगभग पास आते हैं, ये लोग उस रास्ता दिखाने वाले अमरचंद को भी मार देते हैं और एक नई बोट पकड़कर 26 नवंबर रात के 9 बजे कोलाबा के पास पहुँचते हैं। दोस्तों, कोलाबा की लोकेशन इन लोगों ने बहुत ही सोच समझकर चुनी थी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर फिशरमैन ही रहते हैं, जिससे इन पर इतना शक ना हो। और कोलाबा से मेन रोड भी पास पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ से अटैक की लोकेशन बहुत ही पास थी। यहाँ से CST स्टेशन की दूरी 3.5 किलोमीटर, ताज होटल 1 किलोमीटर और लियोपोल्ड कैफ़े
मात्र 900 मीटर की दूरी पर था। अब जैसे ही ये लोग बोट से उतरकर आगे बढ़ते हैं, एक ताज होटल में काम करने वाले कर्मचारी भरत तमोरे की नज़र पड़ जाते हैं। भरत तमोरे को इन लोगों पर शक हो जाता है। ये उनसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उनमें से अजमल कसाब कहता है कि अपने काम से मतलब रखो। भरत तमोरे इनकी सूचना मुंबई पुलिस को भी देता है, लेकिन मुंबई पुलिस इनकी बातों पर ध्यान नहीं देती है। दोस्तों, यहाँ से 10 आतंकवादी अब ये 5 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। कुछ इस तरह प्लान बनाते हैं कि इस्माइल खान और कसाब CST स्टेशन जाएंगे, शोएब और नज़ीर अहमद लियोपोल्ड कैफे जाएंगे, जावेद और हफीज अरशद ताज होटल जाएंगे, इमरान बाबर और नसीर ये नरीमन हाउस जाएंगे, और इनका लास्ट ग्रुप फहादुल्ला और अब्दुल रहमान ये ओबेरॉय होटल जाएंगे। क्योंकि इमरान बाबर और नसीर इनका टारगेट नरीमन हाउस था जो सबसे करीब था, तो ये पैदल ही निकल जाते हैं। शोएब और नज़ीर अहमद ये टैक्सी से लियोपोल्ड कैफ़े की तरफ निकल जाते हैं। जावेद और हफीज़ अरशद ये ताज होटल की तरफ निकल जाते हैं। फहादुल्ला और अब्दुल रहमान ये ओबेरॉय होटल की तरफ निकल जाते हैं। जब कसाब और इस्माइल खान ये टैक्सी से CST स्टेशन की तरफ निकलते हैं, पीछे कसाब उस टैक्सी में विस्फोटक पदार्थ फिट कर देता है। जैसे ही ये लोग टैक्सी से उतरते हैं तो टैक्सी विले पार्ले पहुंचते ही ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें एक लक्ष्मी नारायण नाम का आदमी और वो टैक्सी ड्राइवर मारे जाते हैं और आसपास के लोग घायल हो जाते हैं। रात के करीब 9 बज चुके थे जब कसाब और इस्माइल खान CST स्टेशन पर पहुंचते हैं। वहां पर ये लोग बारी बारी से वॉशरूम जाते हैं और अपने हथियार सेट करके बाहर आते ही पागलों की तरह बुरी तरह हंसते हुए दोनों गोलियां बरसाने लगते हैं। करीब 10:45 तक इन दोनों ने CST स्टेशन पर इतनी गोलियां बरसाई थी कि इन दोनों ने 6 मैगजीन खाली कर दी। दोस्तों, पूरे CST स्टेशन पर मातम छा गया, जिसमें 58 लोग मारे गए और करीब 104 लोग घायल हो गए, और इसमें मुंबई पुलिस के 8 ऑफिसर भी शहीद हो गए। उसके बाद ये स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो पुलिस उनका पीछा करने लग जाती है। दोस्तों, उस समय रात के 10:50 हो रहे थे। ये भागकर कामा हॉस्पिटल में घुस जाते हैं। वहाँ पर सभी लोग अपने कमरों को लॉक कर लेते हैं और सभी लाइटों को बंद कर लेते हैं। जब इनको कोई नहीं मिलता तो करीब 1 घंटे इधर उधर घूमकर ये लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इधर पुलिस कंट्रोल रूम से हेमंत करकरे, जो कि मुंबई ATS के हेड थे, उनको फ़ोन आता है तो वो अपने साथ ACP अशोक कामते, विजय सालस्कर, हेड कांस्टेबल अर्जुन जाधव और 3 सिपाहियों को लेकर एक सफ़ेद कलर की गाड़ी में, जहां कसाब और इस्माइल छुपे थे, वहां चल देते हैं। कसाब और इस्माइल इनको देखते ही इन पर गोलियां चला देते हैं और पूरी 2 मैगजीन इन पर खाली कर देते हैं, जिससे ये सभी शहीद हो जाते हैं। फिर ये दोनों आतंकवादी इनकी गाड़ी को लेकर आगे बढ़ते हैं। इनकी गाड़ी का टायर बिल्कुल ख़राब हो जाता है, तो आगे एक गाड़ी को बंदूक की नोक पर ये छीन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है तो वे इस रोड पर स्ट्रॉन्ग बैरिकेडिंग लगा देती है। बैरिकेडिंग को गाड़ी पार नहीं कर सकती, इसलिए वो डिवाइडर के ऊपर से ही गाड़ी निकालने की कोशिश करते हैं और गाड़ी वहीं पर फंस जाती है। पुलिस जैसे ही पास में पहुंचती है तो कसाब बंदूक उठाने की कोशिश करता है। उसी टाइम पर ASI तुकाराम ओम्बले उनको पकड़ने की कोशिश करता है, तो कसाब उन पर गोली चला देता है और तुकाराम ओम्बले शहीद हो जाते हैं। लेकिन दोनों आतंकवादी कसाब और इस्माइल पकड़े जाते हैं। इस्माइल हॉस्पिटल जाते ही रास्ते में मर जाता है और कसाब जिंदा पकड़ा जाता है। अब इनका दूसरा ग्रुप शोएब और नज़ीर सेम टाइम पर टैक्सी पकड़ते हैं। इनका टारगेट लियोपोल्ड कैफ़े होता है। लियोपोल्ड कैफ़े को इन लोगों ने इसलिए चुना क्योंकि वहाँ पर अंग्रेज बहुत आते थे। वहाँ पर अटैक करने के बाद इनको ताज होटल पहुँचना था। कसाब और इस्माइल की तरह शोएब और नज़ीर भी एक गाड़ी को ब्लास्ट करते हुए लियोपोल्ड कैफ़े पहुँच जाते हैं और वहाँ पर ये लोग अंधाधुंध गोलियाँ बरसाने लगते हैं और हथगोले फेंकते हैं, जिससे वहाँ पर 11 लोगों की मौत और 28 लोग घायल हो जाते हैं। फिर वहाँ से शोएब और नज़ीर ताज होटल की तरफ निकल जाते हैं। अब इनका तीसरा ग्रुप था जावेद और हफीज़। ये लोग ताज होटल की तरफ जाते हैं और मेन गेट से अंदर घुसकर लॉबी से अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं। दोस्तों, इसी टाइम पर गौतम अडानी, जो कि दुबई पोर्ट के CEO हैं, वहीं मौजूद होते हैं। जैसे ही वहां पर फायरिंग होती है, इनकी टीम इनको वहां से रेस्क्यू करा लेती है। इस समय रात के 11:30 बज रहे थे। अब जावेद और हफीज़ सीढ़ियों से चढ़कर 6th फ्लोर पर रूम नंबर 520 में घुस जाते हैं, जहाँ पर वो अपने हथियार सेट करते हैं और फ़ोन से पाकिस्तान में किसी से बात करते हैं। रात के करीब 2:30 बज चुके थे। इधर से शोएब और नज़ीर भी ताज होटल पहुंच जाते हैं और अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं और आगे बढ़कर अपने साथियों के पास रूम नंबर 520 में चले जाते हैं, जहां पर ये लगातार पाकिस्तान में किसी से बात करते हैं। इसके बाद ये रूम नंबर 520 में आग लगा देते हैं और नीचे लॉबी में आकर गोलियां बरसाने लगते हैं। इसमें करीब 30 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है। इसके बाद इनका चौथा ग्रुप इमरान बाबर और नसीर, इनका टारगेट नरीमन हाउस था। ये वहाँ पर पैदल ही चल देते हैं। दोस्तों, ये नरीमन हाउस था वो यहूदियों का केंद्र था, जहाँ पर यहूदी आकर रुकते हैं, प्रेयर करते हैं। यहाँ पर भी इन लोगों ने गोलियाँ बरसाईं और 9 लोगों को मार डाला। इसके बाद इनका लास्ट ग्रुप था फहादुल्ला और अब्दुल रहमान। इनका टारगेट ओबेरॉय होटल था। ये वहीं कोलाबा तट से बोट के द्वारा ओबेरॉय होटल पहुँचते हैं और होटल के अंदर घुसकर लॉबी से ही गोलियाँ चला देते हैं।
और उस होटल में आग लगा देते हैं, जिससे वहां पर 35 लोगों की उस होटल में जान चली जाती है। पूरी मुंबई को अब ये पता लग जाता है कि ये कोई गैंगवार नहीं, आतंकी हमला है। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प मांगती है कि एनएसजी कमांडो भेजो। दोस्तों, इस अटैक में मीडिया की तरफ से एक सबसे बड़ी गलती हो रही थी, जो सारी न्यूज़ को लाइव टेलीकास्ट कर रही थी, जिससे आतंकवादियों को बहुत फ़ायदा मिल रहा था। उनको पल पल की खबर मिल रही थी कि कब क्या हो रहा है, एनएसजी कमांडो कब आ रहे हैं और कहां आ गए। उसके बाद एनएसजी कमांडो आते हैं और अपना ऑपरेशन चालू करते हैं। 26 नवंबर 2008 से ये अटैक चालू होता है और 28 नवंबर 2008 को सुबह 7 बजे सबसे पहले एनएसजी कमांडो ओबेरॉय होटल के आतंकवादियों को मार देती है। उसके बाद 28 नवंबर रात के 8:30 बजे तक नरीमन हाउस के आतंकवादियों को भी मार दिया जाता है और लास्ट में 29 नवंबर 2008 को सुबह करीब 9 बजे ताज होटल में जो 4 आतंकवादी थे उनको भी एनएसजी कमांडो के द्वारा मार दिया जाता है। और दोस्तों, हमारी तरफ से भी संदीप उन्नीकृष्णन और रिजर्व पुलिस फोर्स के ऑफिसर राहुल सिंधे शहीद हो जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में लगभग 60 घंटे का समय लग जाता है। इस 26/11 के हमले में करीब 176 लोग मारे जाते हैं और लगभग 300 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी ऐसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।